मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपने जैसा बोला, आपको हमें बताएं क्या क्या लिस्ट चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं जो बताऊंगा वही लिस्ट रखेंगे। अभी क्या होता है, क्रिस्टल को चूज कैसे किया जाता है। अगर मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आपके पास ये होने चाहिए और आप मुझसे ले लो, तो आप में किसी के मन में आ सकता है कि मैं अपने किस्सा सेल करने के चक्कर में हूँ। ऐसा नहीं है। ये तो हम डिमांड कर रहे हैं ना सर, ये तो हम डिमांड कर रहे हैं ना, आपने तो अब बोला आपकी नहीं है। डिमांड है, अभी बिल्कुल। सर अब मैं मेरी बात सुनिए, मैं अनलाइन। बताता हूँ हाँ हाँ। क्रिस्टल को चूज कैसे करना होता है। क्रिस्टल आप जितने मर्जी आप अपने घर में रख के सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये क्रिस्टल के साथ ये क्रिस्टल रख सकते हैं, नहीं रख सकते। डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले कैसे किया है वो बताना है। बताया मैंने आपको आपको क्लास के अंदर। आप कोई सा भी क्रिस्टल, आप जब क्रिस्टल की फोटोग्राफ देखते हो, अगर आप वैसे कंप्यूटर पे ऑनलाइन देखते हो, ऑनलाइन फोटोग्राफ्स देखते हो, या कहीं पे जाते हो, किसी शॉप में जा गए और वहां पे आपने लाइव क्रिस्टल्स देखे, जो चीज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे ना पहली बार, विदाउट एनी नॉलेज, वो तो आप ले लो। क्योंकि जब वो चीज अट्रैक्ट करती है आपको, तभी वो आपको उतना फायदा पहुंचाएगी। जब चीज अट्रैक्ट नहीं कर रही तो वो आपको फायदा फायदा, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा उसके साथ में, तो वो आपको फायदा बहुत लेट पहुंचाएगी पहुंचाएगी जो भी। लेकिन जो चीज अट्रैक्ट करते हैं, कहते हैं क्रिस्टल की, अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप गई किसी दुकान पे या किसी ऑनलाइन में आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो तो ले लेना चाहिए। और अगर आप हीलर हैं, ठीक है, तो हीलर के लिए नॉर्मली जो होते हैं, ये तो क्लियर क्वार्ट्ज और एक अमेथिस्ट मस्ट है मेरे हिसाब से, होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग हीलिंग कर रहे हैं, या हम लोग टैरो कर रहे हैं किसी का, हम लोग न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो जब हम उनकी रीडिंग करते हैं, प्लीज अपना ना माइक बंद रखिए, रिदम टूट जाता है, फिर मेरे को म्यूट करना पड़ता है। अपना सब एक बार म्यूट कर लीजिए अपने आप को, उसके बाद फिर क्लास का रिदम चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि क्रिस्टल्स कौन से होने चाहिए। क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स एक ऐसा क्रिस्टल्स है जिसको हम खाली स्लेट की तरह यूज करते हैं। खाली स्लेट बोले तो उसको हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लियर क्वार्ट्स एक ऐसा क्रिस्टल है जो लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय था, कहते हैं समय में लक्ष्मी जी का। और इसलिए सारे एस्ट्रोलजर्स ही जिसको स्फटिक बोला जाता है, स्फटिक और क्लियर क्वार्ट्स एक ही चीज होती है। तो मोस्टली लोग जो एस्ट्रोलजर्स हैं वो भी क्लियर क्वार्ट्स पहनते हुए दिखाई देंगे आपको। न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो भी सजेस्ट करते हैं क्लियर क्वार्ट्स, क्योंकि हर किसी को डिटेल नहीं होती, मालूम होती कि क्या क्या लेना चाहिए। तो क्लियर क्वार्ट्स आपके लिए मस्ट है। मस्ट बोले तो आपको पहनना चाहिए अगर आप अकल्ट के अंदर अपना फील्ड बना रहे हैं। और अगर नहीं भी बना रहे हैं, अगर आप पहनते हैं तो उसकी एक पॉजिटिविटी होती है, वो आपको मिलेगी। आपका ऑरा क्लीन होगा और नेगेटिव एनर्जी दूर भागती है। उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, राइट। एमेथिस्ट, एमेथिस्ट हमारा जैसे बताया कलर के हिसाब से हमारा क्राउन चक्रा का स्टोन है। हमारी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो एक जर्नी है ना, उसको इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, माइंड क्लियर करता है। बच्चे लोग अगर वो एमेथिस्ट पहनते हैं, उनकी पढ़ने की या उनके दिमाग तेज होता है, तो पढ़ाई अच्छी होती है। तो बच्चों को बहुत सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। किसी को मतलब कोई ऐब कोई छुड़ानी है, शराब या कुछ और चीज छुड़ाना है ना, जो गलत संगत छुड़ानी है, तो उसके लिए भी एमेथिस्ट हम लोग यूज करते हैं। हम लोग क्या पुराने जमाने से, इजिप्ट के जमाने से यूज करते आ रहे हैं इसको, इन पर्पस के लिए, ठीक है। तो आपके घर के अंदर नॉर्मली नेगेटिविटी हटाने के लिए ब्लैक टर्मोलिन, एमेथिस्ट, इनके रॉज होने चाहिए, इनके क्लस्टर्स होने चाहिए। अपनी बॉडी पे अगर आप पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी बॉडी के ऑरा में रहेगा ना कोई चीज, उतना ही ज्यादा इफेक्ट करेगा। अभी देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर ये सपोज एक क्लस्टर है, ये आपको दिख रहा है ना एमेथिस्ट का, छोटा सा क्लस्टर है, ये मेरे टेबल पे रखा हुआ है, मेरे बच्चों के स्टडी टेबल पे रखा है। तो इसका एक लिमिट होती है, एक ऑरा होता है, वो आसपास तक वो जलाएगा। अगर जितना बड़ा क्लस्टर होगा, उतनी ही उसकी रेज, वाइब्रेशन दूर तक जाएंगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर आपने बॉडी पे पहना है तो आपके पास में ब्रेसलेट माला में से अगर पहना है, तो उसकी वाइब्रेशन से आपको जल्दी ज्यादा फायदा होगा। कई लोग बोलते हैं कि एक छोटे छोटे टम्बस हम अपने घर में रख लें, रखने से फायदा नहीं होगा, अपने पास रखेंगे, बॉडी पे रखेंगे, तब फायदा होगा। और नॉर्मली ये होना चाहिए। बाकी आपको क्या चाहिए, अश्विनी आपने क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपको क्या डिमांड है। आपको देखो, क्रिस्टल से किसी ना किसी की कोई इच्छा तो होती है कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, मेरा वो काम बन जाए, ठीक है। उसके बाद आप मनी चाहिए, सिट्रीन, पायरेट, बेस्ट, और क्लस्टर आप इनके रखेंगे, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि क्लस्टर रख लो, 4,000 5,000 रुपए का आएगा, लोगों को महंगा लगता है, ठीक है। हर आदमी सोचता है कि मेरे को 10 20 50 100 रुपए खर्च करने के बाद मेरा बेनिफिट लाखों करोड़ों में हो जाए।
एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली स्टोन्स बताते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं, वो ये क्रिस्टल जो है उनके सब्स्टिट्यूट है। अगर आप जेमस्टोन लेने जाएंगे तो एक पन्ना भी लेंगे या नीलम लेंगे 10-20 50 हजार लाख रुपए, कई लाखों रुपए तक के स्टोन्स होते हैं। उनका काम अगर हमारे क्रिस्टल्स कर दें तो उससे बड़ी बात क्या है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने घर में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल रख सकते हैं। प्लस जो चीज आपको अट्रैक्ट करे उसको ले लेना चाहिए, आंख बंद करके लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे इस यूज में आएगी या नहीं आएगी। क्रिस्टल कभी भी हार्म नहीं करते। क्रिस्टल के साथ ना 50 तरह के पॉजिटिव वाइब्रेशन आती हैं, हर तरह में, हर तरीके से आपको वो आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो अट्रैक्ट करें वो लो लो, और जिस काम के लिए आपको चाहिए वो ले लो। रिलेशन के लिए चाहिए रोज क्वार्ट्ज, फाइनेंस के लिए आपका सिट्रीन पायरेट हो गया, और एमेथिस्ट मैंने बता ही दिया है। अगर आप आध्यात्मिक पावर बढ़ानी है बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने माइंड के लिए, ठीक है ना। सर आपने जैसे बताया कि क्रिस्टल्स को हमेशा अपने ऑरा के साथ में यानी हमारे साथ टच होने चाहिए, तो सर उसको यानी अगर पर्स में रखते हैं तो वो टच नहीं होते ना सर, फिर यानी टचिंग टू द स्किन और बॉडी और ऑरा व्हाट डज, यानी नहीं हम लोग देखिए, बिल्कुल नहीं। देखिए अभी क्या है कि अब हमारी तो पॉकेट है, जेंट्स की पॉकेट होती है, पॉकेट में रख लिया, टंबर रख लिया, और तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ब्रेसलेट है, माला पहनेंगे ज्यादा बेनिफिट करेगा। टंबर्स रखेंगे, पर्स में रखेंगे, बेनिफिट करेंगे उतना नहीं करेंगे। घर में रॉ रखेंगे, क्लस्टर्स रखेंगे, वो पूरे घर का एक कमरे का ऑरा बनाए रखेंगे, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी देते रहेंगे। लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है, उनका साइज पे डिपेंड करता है। मैंने कोर्स में बताया कि छोटे क्रिस्टल रखने से बचना चाहिए, बिकॉज छोटे क्रिस्टल क्या होगा, क्राउड ज्यादा हो जाएगा, वो उसकी वाइब्रेशन ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, ज्यादा एरिया कवर नहीं करेगा। तो आपको लगेगा कि ये तो बेनिफिट नहीं कर रहे, मैंने तो सारे छोटे छोटे टम्बल्स रखे हुए हैं। ठीक है, टम्बल्स काम आएंगे अपने पॉकेट में, ठीक है, और कहीं काम नहीं आएंगे। लॉकर में आप रख दो, फाइनेंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं लॉकर में आप रख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके साइज में अगर जो बड़े होंगे ना क्लस्टर घर में रखने के लिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। टम्बल्स आप फीमेल्स हैं, उनको तो पर्स में रखना ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं, लेकिन बेनिफिट देंगे, डेफिनेटली देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और क्वेश्चंस किसी के? हाँ सर, मेरा रणदीप जी बताइए। सर अगर हम ब्रेसलेट लेते हैं तो इसको कितना दिन के बाद उसको क्लीनिंग और ये इंफॉर्मेशन देना है? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्लास में बताया था, लेकिन मैं फिर बता दूं, क्योंकि क्वेश्चंस ना, ये जो चीज है ना, बहुत ही एक है तो बेसिक, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रणदीप जी आप क्या करते हैं, मेरे ख्याल से आप एस्ट्रोलॉजर हैं शायद, रेकी सीख रहे हैं आप, राइट? आप रेकी सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी एक हमने क्रिस्टल किसी को सजेस्ट किया, एंड यूजर को, एंड यूजर बोले तो हमने किसी को रेमेडी के रूप में दिया, मनी के लिए, या किसी के नेगेटिव एनर्जी है पेन है, या वट एवर रिलेशन की प्रॉब्लम थी, एक उसको दिया, एक हमने खुद पहना। ठीक है, हमारे और उसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा, बिकॉज वी आर द हीलर्स, हम लोग अकुल साइंस के अंदर है, हम लोग लोगों को रेमेडी दे रहे हैं। हम किसी को रेमेडी देते हैं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी भी हमारे को ऊपर अट्रैक्ट करती है। तो जितना ज्यादा हम हीलर है, रेकी के अंदर आपने शायद क्वेश्चन पूछा था कि ये कभी कभी वो बैक मारती है, कई लोग कहते हैं, हमें तो आपका कैसा फील नहीं हुआ कभी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि वो बैक मारती है, और इसलिए लोग डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रिस्टल्स उन लोगों को, जो हम लोग हीलर हैं या ऑकल्ट के अंदर कैरियर बना रहे हैं, ऑकल्ट के अंदर हम लोग कुछ भी किसी का कोई रेमेडी दे रहे हैं, तो हम लोगों को सर रेगुलर बेसिस पे 1 या 2 दिन में को क्लीन चार्ज करना चाहिए। आपके लिए भी यही सजेशन है कि आप 1-2 दिन में क्लीन चार्ज करें। अगर आप रेकी चैनल हैं तो बहुत ही सिंपल है, रेकी चैनल के लिए 1 to 1 सैंडविच सिंबल्स, जो लोग रेकी चैनल है समझ रहे होंगे, तो 1 to 1 सिंबल के थ्रू आप उसको देंगे, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, और आपने सिंबल्स दिए और वो क्लीन, उससे बढ़िया क्लीनिंग चार्जिंग नहीं होती कभी भी। ठीक है, और अगर रात को आपने उतार के रख दिए, ठीक है, उतार के रख दिए और पानी में डाल दिए, सुबह उसको पहन लिए, उसमें कोई हार्म नहीं है। क्लाइंट को आप रिकमेंड कर सकते हो हफ्ते 10 दिन में कर ले, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं नहीं 1 महीने में पूर्णिमासी आती है, पूर्णिमासी को आप लोग डालो, बहुत अच्छी क्लीन चार्ज हो जाएंगे। सर चार्ज डेफिनेटली हो जाएंगे, लेकिन पूर्णिमासी के अगले दिन ही कहीं गए और किसी की बुरी नजर लग गई, उस पर नजर न लगती है, और लग गई, वो पूरे महीने खींचती जाएगी, पूरे महीने तक वो काम करना बंद कर देगा, कम कर देगा। तो क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, चार्जिंग भी जरूरी है, बिकॉज अगर हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा
तो हमारा क्या होगा, हमारा हम आज जोश में है, कल खाना नहीं मिलेगा, थोड़ा सा जोश कम हो जाएगा, परसों नहीं मिलेगा और कम हो जाएगा, तो 10-12 दिन के अंदर हम बिल्कुल ही लपट जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमें खाना चाहिए वैसे क्रिस्टल को एनर्जी चाहिए। एनर्जी जमीन से मिलती है, जमीन या नेचुरल चीजों से मिलती है, तो वो चीजें वहीं से मिलेंगी। मैंने बहुत सारे आपको बताए हैं ऑप्शंस, जमीन से लेने के और नमक के पानी से वो क्लीन चार्ज कर सकते हैं अपनी एनर्जी देके। सबसे सिंपल, अपने हाथ से एनर्जी देके आप क्लीन चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग दे सकते हैं। तो उनको चार्जिंग बहुत जरूरी है। और नॉर्मली अगर मेरी सजेशन आप मुझसे पूछते हैं तो मैं तो डेली चार्ज करता हूँ। सुबह उठता हूँ, अपना जब क्रिस्टल पहनता हूँ तो रेकी के सिंबल से क्लीन चार्ज करता हूँ। कभी कभी रात को डाल दिया नमक के पानी में, और पूर्णिमासी वाले दिन तो करना ही करना है। ठीक है, अगर भूल भी जाते हैं पूर्णिमासी वाले दिन तो नेक्स्ट डे भी आप, चांद पूरा होता है, रोशनी की वाइब्रेशन के अंदर बहुत ताकत होती है उसकी, उसकी चांद की रोशनी के अंदर, तो तब भी आपको वो बेनिफिट करेगा। मॉर्निंग की जो आप गर्मी आ रही है अभी, तो गर्मियों में सुबह जितना अर्ली मॉर्निंग की जो सन की रेज होती है ना, उसमें आप रखेंगे तो बेनिफिट देगा, लेकिन उसके बाद नहीं रखना क्योंकि कलर फेड हो जाता है। ठीक है, तो रेगुलर चार्ज करना है सर, और रेगुलर चार्ज करेंगे तो नेगेटिविटी नहीं बनेगी उस पर, और वो आपको बेनिफिट ज्यादा देगा। अगर सर हम इनको किसी सिर्फ चीज के लाइट रस्ते में में, रखना पड़ता है या कुछ बोलना भी पड़ता है सर? अफर्मेशंस देने पड़ते हैं कि सिर्फ जैसे मून लाइट में रख दिया पूर्णिमा के दिन जी चार्जिंग के लिए, तो कुछ बोल के रखना पड़ता है? नहीं मैम, कुछ नहीं, हमें प्रोग्रामिंग अगले दिन करनी है। आपने चांद की रोशनी में रख दिया, राइट, चांद की रोशनी में रख के सुबह आपने उसको उठाना है। अब उसमें चार्जिंग हो गई, एनर्जी आ गई उसके अंदर, और उसके बाद आपने क्या करना, उसको पानी से धोना है। धोने से उसकी जो धूल मिट्टी लगी होगी रात को ना, क्योंकि क्रिस्टल पे कभी भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, धूल मिट्टी को साफ हो जाएगा। फिर उसको आप एक साफ कपड़े से सुखा के उसको अपने हाथ में लेके ना, ठीक है, आप उसको हाथ से चार्जिंग देके उसमें आप अफर्मेशन दे सकते हैं कि ये क्रिस्टल मेरे इस काम के लिए यूज हो रहा है, या थैंक यू बोलेंगे आप क्रिस्टल को। ठीक है, तो वो आपने अफर्मेशन जो है ना, वो आपने जब पहनना है तभी बोलना है। सर ब्रासलेट वगैरह कैसे, टिपिकल कोई हैंड लेफ्ट एंड राइट कोई ऐसे है कि लेडीज को किस हाथ में पहनना चाहिए या क्या, कि ब्रासलेट हम मैम लोग कैसे भी लेडीज, पहन सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर आप राइट हैंडर है, राइट हैंड से काम करते हैं, ठीक है, ओके, तो गिविंग हैंड आपका राइट हैंड हो गया। अच्छा ठीक है, गिविंग हैंड में, हाँ गिविंग है, ये आपको रिसीविंग हैंड आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड हो गया। तो आपको हमेशा लेफ्ट हैंड में पहनने हैं अगर आप राइट हैंड से काम कर रहे हैं। ओके, अगर आप लेफ्टी हैं, लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, तो आपको राइट हैंड पे सारे क्रिस्टल्स पहनने हैं। तो मेरे ख्याल से 99.99% हम लोग जो राइट हैं, हैंड। हम राइट से काम करते हैं, हमें लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। आप देख रहे हैं मैंने भी पहना हुआ, लेफ्ट में पहना हुआ, राइट में नहीं पहना हुआ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है रिसीविंग। क्या क्या होता है कि हमने एक एनर्जी लेनी है, हमें हमें जो भी हम चीज पहन रहे हैं ना, कुछ ही रिसीव करने के लिए पहन रहे हैं। हाँ, अगर हमें अपना गुस्सा कम करना है, ठीक है, अपनी बॉडी की जो हम लोग कहते हैं ना कि एक आदमी को डाउन कूल करने के लिए, तो हम राइट हैंड पे उसको पहन सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमारे को कि हमें लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, तो मोस्टली कोशिश कीजिएगा लेफ्ट हैंड में ही पहने, और रात को सोते समय उतारना है, क्योंकि 24 आवर्स हमें जो एनर्जी मिलती है ना, उससे हमें थोड़ा सा उसको बचाव चाहिए अपनी बॉडी को। अगर आप पहन के सो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप उतार देते हैं तो बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। नहाते समय हम इसलिए कहते हैं कि नहाते समय आपकी जो प्रोग्रामिंग है ना, वो उतर जाती है। चार्जिंग नहीं उतरेगी, क्लीन हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आपने जो प्रोग्राम किया उसको, वो आपको दोबारा प्रोग्राम करना पड़ेगा। इसलिए नहाते समय कहते हैं, और नहाते समय इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हर क्रिस्टल को पानी में नहीं डालना होता, जैसा क्लास में बताया हमने। ठीक है ना, तो ये दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। बेनिफिट देगा, लेकिन अगर आपने ये फार्मूला लागू किए अपने लाइफ के अंदर ना, तो आपको डबल बेनिफिट देगा। कभी कभी क्या होता है, क्रिस्टल आया घर के अंदर, अगर घर में नेगेटिव एनर्जी है, क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। कभी भी देखने का, या लाते ही या 10-12 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद किसी का क्रिस्टल टूटा, मतलब विदाउट एनी रीजन ब्रेक हो जाते हैं, बीट्स ब्रेक हो जाते हैं, और थ्रेड एकदम टूट जाता है, या कभी कोई कलर एकदम ही फेड हो जाएगा, एकदम ही फेड हो जाएगा कभी कभी, तो वो अटैक होता है नेगेटिव एनर्जी का। आपको खुश होना चाहिए क्या, चलो कोई टूट गया, कोई बात नहीं, तो टूट जाए, आपने पहना तो मुझसे कंसल्ट कर लें आप क्या करना है। और हर टूटी चीज को नहीं पहनना चाहिए, लेकिन क्या रीजन रहा, आप मुझसे बात करेंगे, मैं बता दूंगा पहनना है या उसको भी यूज करना है या नहीं करना। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
क्रिस्टल क्या होता है, एक बॉडीगार्ड की तरह हमारे साथ काम करते हैं, हमारे को सेव करते हैं, राइट। अगर हमारे बॉडीगार्ड हमने रखा अपने सिक्योरिटी के लिए और किसी ने आतंकवाद, चोरों ने, डाकुओं ने उसके पैरों में गोली मार दी, वो लंगड़ा हो गया। अब लंगड़ा होने के बाद वो उतनी प्रोटेक्शन हमें नहीं दे पाएगा जितना पहले दे सकता था, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, जब नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है क्रिस्टल्स के ऊपर, तो उसमें अब कितनी ताकत है या नहीं है वो चेक करना पड़ता है। तो अगर ताकत नहीं है तो हमें वो आगे आने वाली जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना, उसको वो सेव नहीं कर पाएगा और हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा, हमारे ऑरा में अटैक होगा। ऑरा में अटैक होगा तो वो हमारे ऑरा के अटैक होने के बाद हमारे चक्रास में जाएगा। और हमारे साथ जिंदगी में, लाइफ के अंदर, पूरे इंसानी जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, चाहे हमारे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे हमारे रिलेशन हो, चाहे हमारे बॉडी फिजिक हो, कोई भी प्रॉब्लम जो आएगी वो हमारे चक्रा के अनबैलेंस होने से आती है। समझ रहे मेरी बात? कोई भी चक्रा जो अनबैलेंस होगा उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। चक्रा के बारे में आप लोग जानते हैं? अभी मैं एक बार उसको थोड़ा सा और समझाऊं आपको। सर वो भी समझाना पड़ेगा। और सर वो चक्रास के अगर स्टोन्स है तो वो मैं सर सही में मैं आपसे पर्सनल बात करूंगी, क्योंकि मैंने कुछ भी अभी तक वो पार्सल ओपन तो किया लेकिन यूज नहीं किया था। मैं क्लास करने के बाद ही करने वाली थी। नहीं बिल्कुल, देखिए चक्रा की हमने नॉलेज हल्की सी दी है। जब आप एडवांस करेंगे ना, कौन सा चक्रा अनबैलेंस होने से आपको लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को कैसे क्योर करना है, कौन से क्रिस्टल पहनने हैं, और उस क्या क्या चीजें होती हैं, टम्बस होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। तो चक्रा के से रिलेटेड अगर आप स्टोन्स पहनेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ही मिनिमाइज होती जाएंगी। समय जरूर लगेगा, समय लगेगा, मिनिमाइज हो जाएंगी। देखिए मेरा जब से मैं इस टीचिंग लाइन में आया हूँ, मैं एक बिजनेसमैन रहा हूँ और मैं इस लाइन में आया, मैंने वही बताया जो मैंने पहले अपने ऊपर किया। सिट्रीन और पायरेट के क्लस्टर मैंने अपने सबसे पहले अपने टेबल पे रखे। आज भी वो मेरे टेबल पे हैं, छोटे साइज में। अब तो मैंने बड़े बड़े भी रखने शुरू कर दिए, लेकिन वो छोटे पीस में हटाता नहीं हूँ, वो बेस था मेरा। और वहां से मेरे को एक अपलिफ्ट मिलना शुरू हुआ। तो मेरे को बेनिफिट हुआ तो आपको भी हो सकता है। और जब बेनिफिट हुआ मुझे, तब मैंने लोगों को बताना शुरू किया। क्योंकि हमारे गुरुजी ने बोला था कि बेटा जितना ज्यादा फैलाओगे ना, ज्ञान बांटोगे, तो आपको ना एक ब्रह्मांड की एनर्जी होती है यूनिवर्स के अंदर, वो आपको देना शुरू करेगी। मैं कोई टीचर नहीं था और एक टिपिकल बिजनेसमैन था। इस लाइन में आया, आने का बेनिफिट हुआ, मेरा बिजनेस एनहांस हुआ, तो मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। आज हम लोग बहुत राइज कर चुके हैं इन चीज में। क्रिस्टल का बिजनेस भी मेरा कोई पुराना बिजनेस नहीं था बहुत, तो मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल में जो सफलता मैंने पाई है, तो स्काई इज द लिमिट तो कहते हैं ना। तो वो चीज आपको बेनिफिट करेगी अगर आप उसमें डिटेल में जाएंगे। देखिए अभी क्या है कि बेसिक मैंने कोर्स कराया, अभी आपको बेसिक कोर्स करने काफी लोगों ने किया। और बहुत से लोग कहते हैं हमें नॉलेज है कि ये क्रिस्टल इस काम आता है, क्रिस्टल इस काम आता है। नॉलेज कहाँ से ली? यूट्यूब से ली। नॉलेज कहाँ से ली? किसी ने बता दिया, तो उनको 10, 12, 20 क्रिस्टल की नॉलेज हो गई। लेकिन वो वही गलतियां करते हैं, बेसिक गलतियां जो दुनिया पर करती रही है। क्लीन चार्ज महीने में एक बार, या नहीं किया, पहने जा रहे हैं। तो ये सारी मिस्टेक्स जो होती है ना, तो कोर्स करने का बेनिफिट ये रहता है कि आप मेरे टच में रहेंगे, आप मुझसे पूछते रहेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब बात करने से क्या होता है, एक तो आपको इनके नाम ना धीरे धीरे याद हो जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट नाम होते हैं इनके सबके, और अजीब अजीब से नाम होते हैं, नहीं होते, ये नाम याद हो जाएंगे। फिर जब बात करते रहोगे तो आपको थोड़ा सा और पता लगेगा। मैं जो सीखा, मैंने भी ऐसे ही कोर्स किया, मैंने सेम डिटो यही बेसिक कोर्स किया था और यही एडवांस कोर्स किया था। लेकिन मेरी जो थीसिस थी, मेरी जो रिसर्च थी, वो डिटेल में गई। अगर आप लोगों ने सक्सेस होना है इसमें, आप डिटेल में जाइए। विद इन 6 मंथ में अगर गेम चेंज हो जाएगा आपका, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। लेकिन आपको अपने हाथ, जगन्नाथ कहते हैं ना, खुद आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आज हम लोग 20 हैं, 20 में से 2 आईडी मेरे, 18 लोग हम लोग बैठे हैं। आप लोग मेरा स्टूडेंट्स बैठे हैं 18 लोग, हम लोग 40 लोग थे। बाकी लोग कह रहे हैं कोई नहीं, किसी को जेन्युइन काम है, मैं मानता हूँ। और लेकिन बहुत से लोग कोई बात नहीं, मेरी दूसरी क्लास है, मैं वो कर लूंगा, ये इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। और रिकॉर्डिंग सर कभी देखे नहीं जाते। रिकॉर्डिंग में वो एंथुजियाज्म नहीं आएगा जो हम लाइव के अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने देखी और मैंने करी, फिर मैं गया तो मैंने इसमें सक्सेस पाई। तो जितना ज्यादा आप सीख के करोगे तो उतना ही बेनिफिट आपको होगा। मैं आपको एक, अगर आप बोलते हैं तो मैं चक्रास का एक थोड़ा सा ना आपको और डिटेल में बता देता हूँ। बिकॉज सारा गेम जो है ना हमारे बॉडी के चक्रास का है। सारे क्रिस्टल्स जो भी होंगे वो चक्रा से रिलेटेड होंगे। कोई भी अगर 8 से 1000 से ज्यादा क्रिस्टल्स हैं लाइफ के अंदर, दुनिया के अंदर,
वो किसी न किसी चक्रा से रिलेट करेंगे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी, और उसमें हम देखते हैं क्या क्या आपको दे सकते हैं। ठीक है, वेट कीजिएगा जरा। विजिबल है सबको स्क्रीन? यस सर। देखिए, हमारे चक्रास में नंबर दे रखे हैं। सबसे जो हमारा बेस होता है वो हमारा मूलाधार चक्र का होता है, रूट चक्र जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, हमारी जिंदगी में जो भी इच्छाएं हैं और जो हमें मिलना होता है वो हमारे रूट चक्र से अगर बैलेंस होगा तो हमें सब कुछ मिलेगा। सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, हमारी लाइफ में अगर स्टेबिलिटी नहीं है और अप्स डाउन आ रहे हैं तो हमारा जो रूट चक्र है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। ठीक है, इसका कलर रेड कलर का होता है और इसमें एक मंत्र है लम, लेकिन मैं अभी इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये एडवांस का है, इसमें आप कंफ्यूज आएंगे। तो आपने जस्ट इसका कलर देखना है, रेड कलर का मूलाधार चक्र होता है और स्टेबिलिटी के लिए होता है। अगर हम फिजिकली अगर आपको अपने आप को देखें तो हमारे कमर से नीचे का जितना भी हिस्सा होता है वहां कहीं प्रॉब्लम होती है तो मीन्स रूट चक्र में कहीं ना कहीं हमारे डिस्टर्बेंस है। लोगों के पैन घुटनों में दर्द होता है, ठीक है ना, और घुटनों में दर्द होगा, पैरों में, पिंडलियों में जो होगा, नीचे की बॉडी में दर्द होगा तो उसके रूट चक्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। रेड कलर के क्रिस्टल्स इसमें काम आते हैं। रेड जैस्पर, जैसे अभी हमने अपने जो मेन में क्रिस्टल बताए थे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। रेड जैस्पर आप लेंगे और उसको अगर किसी का डाउन है तो उसको अपने हाथ में रख के या उसकी मेडिटेशन करके उसके टम्बल्स वगैरह लेके या ब्रेसलेट लेके आप उसको अपना इनहेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ब्लॉकेजेस होती है चक्रास के अंदर ना, ब्लॉक होता है चक्रा, वो एक ना एक मतलब ना पूरी ऊपर से सारे चक्र ओपन होंगे ना तो आपकी सर्कुलेशन पावर बढ़ जाएगी और सारे चक्र ओपन होंगे तो आपको बहुत ज्यादा आपको मैनिफेस्टेशन में इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला चक्र होता है सैक्युलर चक्र। इसमें थोड़ा सा कलर में थोड़ा सा देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर का है। रूट चक्र की जो पोजीशन होगी वो हमारी रीढ़ की हड्डी की जहां खत्म होती है, एनएस के पास, और वहां से शुरू होता है, वहां पे रूट चक्र होता है। उसके ऊपर जाएंगे अगर हम आते हैं अपनी नेवल से 2 इंच नीचे, वो जो एरिया सारा कवर करता है वो करता है हमारा सैक्रल चक्र। हमारे एक क्रिएटिविटी का चक्र है, प्लीजर, बहुत ही ज्यादा ना, और आपको जैसे किसी की सेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं या बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाता है तो इसके भी अनबैलेंस बैलेंस होने से ये चीजें होती हैं। इसका स्टोन हम लोग कहते हैं कार्लेनियन। कार्लेनियन एक ऑरेंज कलर का होता है, लाइट ऑरेंज ऑरेंज कलर का स्टोन होता है। और जो भी ऑरेंज कलर के स्टोन्स होंगे ना तो वो पहनने से ये जो चक्र की प्रॉब्लम होती है ना, ये चक्र की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। इसके बाद हम लोग आते हैं सोलर प्लेक्सिस पे, जिसको हम लोग मणिपुर चक्र भी कहते हैं। सोलर प्लेक्सिस क्या होता है, एक नेम फेम, एक सूर्य की तरह सूर्य का चक्र होता है, नेम फेम हमें देता है जो हमें रूट चक्र, एक तो रूट चक्र और सोलर प्लेक्सिस, ये दोनों जो हमें पैसा नेम फेम देते हैं। और ये चक्र अगर हमारा अनबैलेंस होगा ना तो हमारे को कोई पूछेगा नहीं, कोई हमारा नाम नहीं होगा और हम लोग जिंदगी जी रहे होंगे, काट रहे होंगे। और अगर फिजिकली अगर हम देखे जाए तो हमारे पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमारे सोलर प्लेक्सिस के अनबैलेंस होने से आएंगी और ब्लॉकेज होने से आएंगी। तो इसकी जो ब्लॉकेजेस होती है वो रेकी हीलर हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप लोग उन चक्रों को हीलिंग के थ्रू खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और प्लस अगर आप क्रिस्टल्स को यूज करते हैं साथ में तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। 1 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। जी, तो येलो कलर इसका है और येलो कलर में सिट्रीन
बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बाकी बहुत सारे येलो एवेंचुरिन वगैरह भी होते हैं, येलो जेड भी होता है, लेकिन सिट्रीन एक पावरफुल स्टोन है और मैं मोस्टली सिट्रीन ही यूज करता हूँ 7 चक्रा के अंदर। मार्केट में 7 चक्रा के मिलेंगे, वो येलो जेड मिलेंगे, डाइड मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ओरिजिनल स्टोन यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। कलर थेरेपी के हिसाब से वो कलर से बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा, लेकिन जो इसकी वाइब्रेशन से भी मिलेगा। अगला इसके ऊपर एक चक्र आता है। नॉर्मली जो नीचे के चक्र होते हैं ना, लोगों के बैलेंस होते हैं, लेकिन जितने हम ऊपर जाएंगे उसमें ब्लॉकेजेस होती है, अनबैलेंस होते रहते हैं। हार्ट चक्र, हार्ट चक्र का कलर ग्रीन होता है। और हमारे लाइफ के अंदर जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम आती हैं, या तो ब्लॉकेज होने से क्या होगा, या तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा इंसान, या वो बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, मारना कूटना बहुत ज्यादा होगा। तो हार्ट चक्र के स्टोन्स अगर हम पहनते हैं तो बेनिफिट रहेगा। सोलर प्लेक्सिस से ऊपर पूरी हमें चेस्ट के बीच के अंदर सेंटर में आपका ये होता है, और इसको सेंटर का चक्रा भी बोलते हैं। बिकॉज हमारे आप देख रहे हैं ना, इसमें टोटल हमारे 7 चक्र हैं, तो 3 चक्र नीचे 3 चक्र ऊपर, और टोटल ये 7 चक्र हैं। तो इसमें से ये बिल्कुल सेंटर का चक्रा होता है हमारा हार्ट चक्र। मिडिल ऑफ द चेस्ट फंक्शन इसके क्या होते हैं? हार्ट चक्र है, हार्ट का लव, एक्सेप्टेंस, अपने आप को अपने आप से लव करना, और एक्सेप्टेंस से होती है। तो मतलब कोई चीज आपको मिल रही है, आप सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है उससे, कंपैशन हो गया, बहुत ज्यादा काइंड। अगर हम लोग में किसी के चक्कर में प्रॉब्लम होगी ना, तो बंदा बड़ा हार्श होगा, रूड होगा ना, और रूथलेस होगा। और अगर चक्र बैलेंस होता है तो बहुत ही ज्यादा दिलेर बंदा होगा, और दयावान होगा, काइंडनेस होगी उसके अंदर, शांत आदमी होगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा हार्श होना भी अच्छा नहीं है। तो अगर अनबैलेंस होता है तो यहाँ प्रॉब्लम आती है हमारे। अगला आता है थ्रोट चक्र। हमारी लाइफ में हार्ट चक्र का मैं बताना भूल गया आपको। और जितने भी अगर फिजिकली देखा जाए, हार्ट की ब्लॉकेज हो गई, ठीक है ना, तो वो भी अगर हम लोग इसको रेमेडी करते हैं तो वो भी हमारा हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी हो जाती है। हम स्टोन्स देते हैं और हीलिंग तो है ही है, ठीक है। इसके ऊपर सर आता है क्रिस्टल कौन सा है इसके लिए, हार्ट चक्र? हार्ट चक्र में ग्रीन क्रिस्टल, ग्रीन जेड, ग्रीन एवेंचुरिन, दोनों की ही सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। ग्रीन कलर के बहुत सारे क्रिस्टल्स बहुत सारे हो रहे हैं। मेलाकाइट भी ग्रीन कलर का है, लेकिन मेलाकाइट एक तो कॉस्टली स्टोन है, लेकिन वो वही काम अगर हमारा ग्रीन जेड और ग्रीन एवेंचुरिन कर देगा तो उससे बढ़िया बात क्या है। लेकिन कलर के हिसाब से देखा है तो ये है, लेकिन इसमें रोज क्वार्ट्ज भी इसमें हम लोग काउंट करते हैं। रोज क्वार्ट्ज भी प्यार का एक क्रिस्टल होता है, प्यार को बढ़ाता है, रिलेशन अच्छा करेगा, तो रोज क्वार्ट्ज भी इसमें आता है। ये सब हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे। मैं जस्ट आपको आज थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बिकॉज मैं लाइव आया हूँ इसलिए। हम लोगों का वैसे पहले जो हमने जितने भी कोर्सेज कराए हैं ना इसके बेसिक के, वो उसमें लाइव नहीं थे हम लोग। तो थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा कि आपको ग्रीन कलर के स्टोन्स पहनने हैं। अगला आता है हमारा थ्रोट चक्रा, और विशुद्धि चक्रा बोलते हैं हम लोग हिंदी में से। और इसका कलर लाइट ब्लू कलर का होता है। लाइट ब्लू कलर हो गया, लाइट ग्रे कलर भी इसमें काउंट करते हैं। और थ्रोट चक्र हम आप पता ही है, गले से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हमारी होती हैं, ठीक है, वो इस चक्र से बैलेंस अनबैलेंस होने से होती है। हमारे को किसी इंसान को थायराइड है, थायराइड थायराइड के लिए भी हम लोग इसको क्योर करने के लिए इस क्रिस्टल को हम लोग पहन सकते हैं, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी इंसान का ये चक्र बैलेंस होता है तो उसके बोलने की शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। और कहते हैं ना कि पब्लिक के आगे पब्लिक स्पीकिंग करना बहुत अच्छा कर सकता है, उसकी बात लोग सुनेंगे। अगर जिसका चक्र अनबैलेंस होगा, ठीक है, बैलेंस नहीं होगा, तो वो चक्र आदमी इंसान ना बोलने में हिचकिचाएगा, फबलिंग करेगा, पब्लिक के आगे नहीं बोल पाएगा, पसीने पसीने छूट जाते हैं लोगों के। अगर आपको 1 to 1 बात करना हो, आप अपने घर में जबरदस्त बातें करते हैं ना, लेकिन अगर आपको 10 लोगों के आगे स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो आदमी के पसीने आ जाते हैं, पैर कांप जाते हैं। तो थ्रोट चक्र अगर आपका बैलेंस होगा तो आपकी लाइफ में आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं अपनी बातों से। किसी भी आप एक पार्टी में या पब्लिक प्रोग्राम के अंदर आप बोल सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। अभी हम लोगों का जो काम है बोलने का हो गया थोड़ा सा ना। मैं 1 to 1 मैं बिजनेस करता था, 1 to 1 लोगों आदमी को, मैं मार्केटिंग पर्सन बहुत अच्छे कन्विंस कर लेता था, लेकिन
पब्लिक के आगे बोलना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एक ना चैलेंज हुआ करता था। इस पे काम किया हम लोगों ने, और मैं तो रेकी चैनल भी, रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ, तो रेकी से हमने इसको क्योर किया, और आज की डेट में हम लोग आपके सामने बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं कि आप अगर आपका काम इस तरीके का है तो आपका इस पे काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे, नहीं बोल पा रहे, थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है और आपके जो लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको थ्रोट चक्र पे काम करना पड़ेगा। कौन सा चक्र पहनना चाहिए? इसके लिए मैम लाइट ब्लू कलर के कोई भी स्टोन चलेगा। इसमें लैपिस लजुली भी चलता है। लैपिस लजुली वैसे अजना चक्र का, आज्ञा चक्र का भी होता है। इसमें लाइट ब्लू कलर दोनों क्रिस्टल चलेंगे। सोडा लाइट भी इसमें काम करेगा, इसमें लैपिस लजुली भी काम करेगा, इसमें फिरोजा भी काम करेगा। फिरोजी कलर का होता है, स्काई ब्लू कलर का, वो भी काम करेगा। ग्रे कलर के स्टोन्स आते हैं, ग्रे कलर के जो भी स्टोन्स होंगे वो भी काम करेंगे इसमें। इसके ऊपर जो आता है, यहाँ से अभी लोगों के चक्रास अनबैलेंस होने शुरू हो जाते हैं कि ये हर इंसान का नहीं होता बैलेंस, 100% बैलेंस नहीं मिलेगा आपको, बहुत रेयर मिलेंगे। मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा सिद्ध पुरुष होगा, बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करता होगा, उनके चक्रास 100% ओपन होते हैं। और थर्ड आई चक्र कहते हैं, त्रिनेत्र, शिव जी का एक नेत्र होता है, तीसरी आंख। ये चक्र अगर 100% है तो बहुत ही ज्यादा एक मेडिटेशन वाला इंसान होगा, ज्ञानी होगा। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं उनके चक्रास ओपन होते हैं। आपकी आईज में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपकी इंट्यूशन पावर अगर अच्छी है तो चक्रा बहुत बढ़िया जा रहा है। इंट्यूशन पावर में अगर प्रॉब्लम है, ठीक, कंसंट्रेशन आपके लग नहीं पा रहे, ध्यान नहीं लग पा रहा, तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको लैपिस लजुली पहनना पड़ेगा। बहुत अच्छा स्टोन है, इजीली अवेलेबल है। और ब्लू कलर का उसमें कुछ स्पॉट्स से होते हैं, चकते से होते हैं, वो आप मिल जाएगा। और इसके ऊपर अगर हम जाते हैं, सबसे जो ऊपर का चक्र होता है क्राउन चक्र। कहते हैं कि क्राउन चक्र 100% जिसका भी ओपन होगा ना, अगर पूरा बैलेंस होगा, ओपन होगा, तो वो एक आम इंसान नहीं होगा, वो एक कहते हैं महात्मा होगा। ठीक है, सन्यासी लोग होते हैं, उनका चक्र ओपन होगा, जो अपना घर बार छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोगों का अगर चक्र ओपन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्लॉकेजेस हो इसके अंदर। ब्लॉकेजेस होगी तो क्या होगा, हमारा माइंड काम नहीं करेगा और नेगेटिव थॉट्स आएंगे हमारे अंदर। तो पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए और आध्यात्मिक पावर बढ़ाने के लिए हमें इस चक्र पे काम करना पड़ेगा। और इस चक्र पे काम करने के लिए हमें एमेथिस्ट पहनना चाहिए। एमेथिस्ट हो गया, और क्लियर क्वार्ट्ज भी क्राउन चक्र के लिए रख। ओके। गुस्से वाले इंसान को प्यार चाहिए, प्यार से अगर हम टैकल करेंगे तो उसका गुस्सा कम होगा। ओके। मूड स्टोन देंगे, मूड स्टोन क्या करता है, रिड्यूस करता है, गुस्सा कम ओके। करेगा। ओके। और प्यार बढ़ेगा तो गुस्सा कम करेगा। इरिटेट रहता है इंसान, प्यार नहीं मिलेगा तो इरिटेशन उसमें आएगी। ओके। रोज ठीक। क्वार्ट्ज बहुत अच्छा स्टोन है, सस्ता स्टोन है, इतना महंगा नहीं है, लेकिन उसमें इतने गुण हैं, इसलिए मैंने रोज क्वार्ट्ज पे वीडियो बनाई थी। अभी कुछ समय पहले मैं वीडियो डाला था हाँ जी, YouTube पे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो रोज क्वार्ट्ज एक ऐसा स्टोन है कि हर इंसान को पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए होता है, आप क्लाइंट के साथ में, आपके नेबर्स के साथ में भी रिलेशन चेक करता है, आपका ना सोशल सर्कल बढ़ाएगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चन आप बताइए। सर मैं पूछूं? हेलो, हाँ बिल्कुल पूछो जी। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है मिसेस शोभना साहू। हाँ जी, हाँ जी। भाई जिसकी फोटो नहीं आ रही ना, जिसका कैमरा ऑफ है, नाम जरूर बताएं। शोभना जी की बताइए इन्होंने नाम। हाँ मिसेस शोभना साहू। जी शोभना जी, हाँ नमस्कार, बताइए। नमस्ते सर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने ग्रिड बनाई हुई है, पर ग्रिड को एक ऐसे छोटे से कार्डबोर्ड में बनाई है, तो मैं उसको हाथ में रख के हील करती हूँ, तो वो ठीक है सर? हाथ में रख के? जी हाँ, छोटी सी बनाई है, छोटा सा पेपर पे बनाया है, स्टोन्स लगा के बीच में फोटो स्टिक किया है। दिखा सकते और हैं फिर मेरे को भी? आप हाँ दिखा बिल्कुल सकते हैं? जी सर दिखाइए। दिखा सकती, एक सेकंड सर दिखा रही हूँ। कैमरे को उल्टा कर लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ ये देखिए सर।
अब इसको आप हाथ में लेती हो, उठाती हो, कागज में बनाया हुआ है ना कार्डबोर्ड पे, हाँ जी सर। अब इसको आप हाथ में लेते हो, जी फिर रखते हो, है ना। जी। देखिए मैंने देख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। और देखिए हाँ ग्रिड ये को ना कभी भी, पहला हाँ ये रूल आप देख लीजिए, कभी भी ग्रिड हिलना नहीं चाहिए। ओके। हाँ आप वो हाथ पे ले रही हो, उसके स्टोन हिल जाते हैं इधर उधर। हाँ हाँ एक स्टोन के पीछे दूसरा स्टोन होता है, वो उसको ताकत दे रहा होता है, ठीक है। हाँ वो हाँ स्टोन हिल जाते हैं, कार्डबोर्ड पे वैसे बना हुआ है। आप कभी भी बनाएंगे ना, ड्रॉ करेंगे, ये हाँ हाँ। हम लोग एडवांस में बताएंगे आपको। अच्छा अभी तो मैंने जो ग्रिड बताया है, एक ग्रिड बताया मल्टीपर्पज, और उसमें आएंगे। तो उसमें आपने क्या हाँ करना है, कार्डबोर्ड बना के उसको टेबल पर रख दिया, किसी को टच नहीं करने देना, और आपने जाना है ऊपर से उसकी जो भी हीलिंग देनी है, आपने ऊपर से ही देनी है, उसको हाँ टच हाँ। नहीं करना, उसके किसी को नहीं, बाबा हिला रहे हो, अच्छा विश खोल के देख रहे हो, विश खोल के फिर कुछ लिख दिया, फिर रख लो, नहीं। आपने जो विश बना के रख दी क्रिस्टल के पिरामिड के नीचे रख दिया, और हाँ उसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, अच्छा हाथ में उठाना नहीं है, कुछ नहीं करना, उसको ऊपर से हीलिंग देनी है। ओके सर। हाँ वो मैंने क्या किया है सर, मैं बताऊं कि वो जो ग्रिड में है ना, मैंने स्टोन्स को स्टिक कर दिया अच्छे से, एक भी स्टोन उसका हिलता नहीं है। और ग्रिड फिर तो उसको नहीं हिल रहा, कोई बात नहीं, हाँ ग्रिड हिल रहा है, ग्रिड तो हिल यस रहा है सर ना, ग्रिड हाँ। नहीं हिलाना और है। अच्छा, और उसमें रेकी के सारे मास्टर सिंबल्स मैं डालती हूँ और फिर उसको हील करती हूँ। वो तो बहुत अच्छी बात है, देखो उससे बड़ी बात नहीं है। आप तो रेकी मतलब रेकी चैनल हो इसलिए आप डाल रहे हो, जो लोग नहीं जी जानते उनके लिए भी यही इंस्ट्रक्शन है कि टच कर नहीं करना, तो छेड़ना नहीं है। ओके ठीक है सर। 21 दिन कम से कम रखना होता है ग्रिड को। 21 दिन में भी ऐसा नहीं है आप डेली काउंट कर रहे हो, यार 15 दिन हो गए काम नहीं बना, 16 दिन हो गए, 20 दिन हो गए काम नहीं बना, नहीं, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। 21 दिन पूरे करते होते हुए नहीं उठाना है, उसको लगे रहने दो। हाँ मेरे हाँ पास ऐसी ऐसी जो लोगों, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, अभी आज इसमें नहीं है क्योंकि आप लोग बेसिक में है, उन्होंने 21 दिन बाद, एक पूना का था, और उसने कोरोना का जो पहला फेज चल रहा था, नौकरी चली गई थी लोगों की, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने बैंगलोर की कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, तो उससे उन्होंने मुझसे कोर्स किया। तो उन्होंने जब एक विश डाली कि मेरे बेटे की नौकरी बहुत अच्छी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई है, और वो जॉब पे जा रहा है, 21 दिन हो गए, 20 मतलब 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद उसके बेटे ने बोला, पापा कुछ तो हुआ नहीं, 21 दिन तो पूरे हो गए हैं, ये सब ऐसी बेकार की बात होती है, ऐसे कुछ नहीं होता। आप यकीन मानेंगे, उसने बोला बोला बेटा कोई बात नहीं, मैंने बोला है, बोला सर ने बोला है, तो इसको हम करते रहेंगे। और उन्होंने जब एक्सपीरियंस शेयर किया, उनकी बहुत अच्छी, जब लोगों की नौकरी जा रही थी, बेंगलोर से एक मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आया उस समय कोरोना के टाइम पे। तो देर सवेर हो सकती है, आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। उसको नेगेटिव थॉट्स मत लेकर आओ उस पे कभी भी, राइट। और उसको रेगुलर हीलिंग भी देनी है, चाहे आप अच्छा रेकी चैनल हो चाहे नहीं हो। अगर आप नहीं हो तो आप उसको आप हाथ रख के ना, वो मैं बताऊंगा, अभी एक ग्रिड दिखाता हूँ मैं उस पे आपको, और उस पे सारा उसका ब्लैक एनर्जी निकाल के आपने एक सोचना है मन में कि मेरे ऊपर ब्रह्मांड के यूनिवर्स से उसकी एनर्जी सारी इसके अंदर जा रही है। ओके सर। वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ सर, मैंने है ना रेकी का मास्टर्स तक किया है, ग्रैंड मास्टर नहीं किया है। तो मैं उसमें जो अपने मास्टर्स के सिंबल होते हैं वो डाल के, अपने जो 5 मेन सिंबल होते हैं वो डालती हूँ ग्रिड में रोज, और उसको एटलीस्ट 10 मिनट्स तक हीलिंग देती हूँ। बिल्कुल मैम, और बिल्कुल बढ़िया है, बस बस हाँ, बहुत और है, ये 10 मिनट सर बहुत है, ज्यादा नहीं है, बहुत है। हाँ हाँ, और ये सर मैं है ना राइट हैंड में यूज करती हूँ, पर अभी आपका सुना तो अब मैं लेफ्ट हैंड में यूज किया करूंगी। मैम कब से कर रही हैं आप ये, कब से कर रही हैं? सर मुझे तो ये ब्रेसलेट्स का पूछ रहे हैं सर आप? सर ब्रेसलेट्स तो मैंने 1-1.25 साल से पहने हुए हैं। इतने सारे पहन लिए, और पैसा बहुत आ गया आपके पास, सिटी पहना हुआ आपने, हाँ? जी सर, पर बहुत तो दे नहीं रहे होगे आए आप अभी। उल्टा, आप उल्टा दे रहे होगे लोगों को, आ नहीं रहा होगा, ये गिविंग हैंड है। यस सर, अब आज ही सुना ना मैंने कि गिविंग हैंड में पहना है, अब मैं रिसीविंग हैंड में पहनूंगी कल से। मैम रात को उतार देखिए, दूंगी। नॉलेज सबको होती है। आज की डेट में क्या हो रहा है, लोग ग्रैंड मास्टर करने के बाद ना ग्राउंड मैदान में आ जाते हैं, लोगों को सिखाने लग जाते हैं। देखिए, लेकिन मेरे बैचेज में, मेरे 8 बैचेज निकल चुके हैं, बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर तक मुझसे किस्सा सीखते हैं। लेकिन मैं लक्की था, मेरे गुरुजी ने, जब मैंने फर्स्ट लेवल किया था, ऑफलाइन किया था उस समय, तो मुझे क्रिस्टल का ना 20 बो दिया था माइंड के अंदर कि क्रिस्टल बेनिफिट देना शुरू करता है। तो इसलिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी कि क्रिस्टल के बारे में, तो जानना शुरू किया, फिर कोर्स किया। तो ये चीजें ना बेसिक चीजें हैं, और यहाँ गलती हो जाती है तो आगे का काम खराब हो जाता है। हाँ, वो ये मुझे आज पता लगा कि ये गलत है, राइट हैंड में नहीं पहनना है।
और मैंने आपसे इसीलिए बीच में भी फोन में बात किया था सर कि मतलब मुझे आपसे ये सब पता करना था, पर ठीक है अब एडवांस कोर्स जब होगा तो हम बाकी चीजें सीखेंगे। मैं पर आज लाइव ना ये इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरा ना पुराना एक्सपीरियंस जो रहा है ना अभी तक का, लोगों का एडवांस करने के बाद भी जो बेसिक की जो क्लीनिंग चार्जिंग क्या ना वो भूल जाते हैं, क्योंकि हाँ। वो कोर्स करने के बाद दोबारा उठा के वो पीडीएफ देखते नहीं है। हाँ लाइव आने का मेरा मकसद रहा है कि देखिए मेरा कोर्स खत्म हो चुका था, मैं घर में आराम करता, मैं क्यों आया हूँ आपके सामने कि आपको कुछ आप सीखो ना कुछ, मैं देने के लिए बैठा हूँ आपको, आप लो, हाँ और कुछ नहीं है बस। हाँ। जितना सर मेरा एक लोगे उतना बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन था कि जो ये ब्रेसलेट्स पहनती हूँ तो इसको जैसे सुबह जब हम रेकी की प्रेयर करते हैं और सिंबल्स लेते हैं तभी हाथ में पहन लेती हूँ, फिर नहाने टाइम और बाकी इसको निकाल देती हूँ और रात को भी निकाल देती हूँ, बिल्कुल और सही फिर कहा, मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग में फिर जो बिल्कुल मन बिल्कुल है बिल्कुल। कभी एक कभी दो, आज जैसे पता नहीं क्यों चारों पहनने का मन किया तो 4 पहन लिया, ऐसा होता है। मैम मन जो करे ना आप कर लो, क्रिस्टल के साथ ओके। में अगर मन किया आपको ये क्रिस्टल आज पहनना है तो उसी को हाँ पहन लो, क्यों? क्योंकि वो जब आपका मन कर रहा है ना तो आपका ना जो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी है। हाँ और हाँ जैसे आपने अब कईयों के लोग, आप जैसे आपने 5-6 ब्रेसलेट पहन लिए, अब कई लोग बोलते हाँ हैं हम नहीं पहन सकते और ब्रेसलेट हैं जरूरी भी है, तो वो चेंज करके पहन सकते हैं, आज ये पहन लिया कल दूसरा पहन लिया, इंटरव्यू पे हाँ गए तो ग्रीन कलर पहन लिया, और किस मकसद से जा रहे हैं, किस बैंक में जा रहे हैं, किस फाइनेंशियल मीटिंग में जा रहे हैं तो स्क्रीन को अपने पास रख लिया, हाँ ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है कि आप कहाँ जा रहे हो, उससे पर्पज, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, मैं लेडीज फीमेल्स के लिए स्पेशल बता रहा हूँ, देखिए हम लोगों का क्या कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही कोट पैंट पहने चले जाते हैं, बेचारी आप लोग लेडीज होती है फीमेल्स बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, सुंदर लगती है, अच्छे गहने ज्वेलरी पहनती हैं, और पार्टी में गई, पार्टी में से आने के बाद सर दर्द हो रहा होता है, कभी उनका कभी पेट खराब हो गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, नजर लगती है, हाँ ठीक है? तो उनके लिए ये पहनना बहुत जरूरी है, उनके लिए ब्लैक टर्मोनिन, ब्लैक कलर के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना हाँ नजर के लिए, ये वाला, हाँ ब्लैक टर्मोनिल। हाँ ब्लैक वाला, आपने दुनिया भर के पहन रखे हैं, बहुत बहुत है, एमेथिस्ट भी है, बताओ आपके पास क्लियर क्वार्ट्ज भी है, गुड, अच्छे क्रिस्टल्स हैं हाँ आपके पास, सारा सारा मतलब ए ग्रेड के क्रिस्टल्स हैं। हाँ सर मैं थोड़ी हीलिंग भी करती हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा पहन लेती हूँ, ये मैं 4 बिल्कुल, तो। देखिए बिल्कुल मैं कहता हूँ, हम अगर हम हीलर हैं, अगर हम हीलिंग कर रहे हैं तो हमारे आसपास पिरामिड्स, बॉल्स, क्रिस्टल्स होने चाहिए, जरूरी हाँ नहीं है कि सारे अपने हाथ पैरों पहन लिए, ठीक है, वो हाँ आसपास होने चाहिए, ये आपको एडवांस से पता लगेगा इंपॉर्टेंस, बॉल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, पिरामिड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, ये आगे पता लगेगा आपको एडवांस के अंदर। हाँ। सर मैंने आपका रोज कॉर्ड का ब्रेसलेट देखा था, वो बहुत अच्छा लगा था, पर वो मुझे ना फोटो में क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि उसके वो जो स्टोन्स है वो कितना बड़ा और कैसा है, मैम तो वो जो प्लीज आपका स्टोन है एक। ना, देखो ब्रेसलेट हाँ 8 में बनता है, जो आपने पहना हुआ है ना सेम हाँ साइज में, हाँ सेम ओके साइज में ओके सर, ओके 8 सर। होता है, 8 10 भी बनते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता है, 6 का होता है वो बहुत पतला हो जाता है, वो मजा हाँ नहीं हाँ आता, 6 का गले में माला के लिए रूप में मोस्टली यूज होता है, लेकिन 90% 8 का होता है, जो नॉर्मली मार्केट में रेडीमेड मिलता है 8 का होता है। ओके। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी बात ग्रिड करके। ग्रिड की बात चली है तो एक बार और कोशिश करता हूँ, मैं आपको ग्रिड दिखाता हूँ। जी सर दिखा दीजिए। ये मैं हम लोगों ने बेसिक में लिया था, दिस इज कॉल्ड मल्टीपर्पज ग्रिड, इसका एक बॉक्स आता है पूरा, हाँ हाँ जैसे आपने तो ड्रॉ किया था ना, अभी एक हाँ इसका एक बॉक्स आता है, रेड कलर का ढक्कन होता है उसके ऊपर, और अंदर ऐसी ना लास्टिक लगी होती है, इसके हाँ अंदर हम हाँ पेंसिल फंसा देते हैं, हाँ 8 हाँ दिशाओं से पेंसिल लगी हुई है इसके चारों तरफ ना, देख रहे हैं ना आप? जी हाँ बीच में सेंटर में आपने क्या करना है, पिरामिड रखना है, पिरामिड के नीचे अपने विश रखनी है, फोल्ड करके रेड कलर के पेंसिल लिख के, और यहाँ पे जो 7 चक्र की पेंसिल है, बाउंड बड़ी हाँ है, 7 हाँ चक्र हाँ हो नहीं हो तो आप क्लियर क्वार्ट्ज नहीं हो तो रोज क्वार्ट्ज, अच्छा इससे आपको इसकी नेगेटिव एनर्जी को निकालना है डेली, और उसमें फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और उसके बाद फिर इसमें से आपने विजुलाइज करना है कि सारी इसमें से नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक कलर की एनर्जी निकल के हवा में विलीन हो गई है, हवा में चली गई है, उसके हाँ बाद फिर आपने क्लॉकवाइज घुमाना है इसको, हाँ हाँ फिर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपको विजुलाइज करना है कि जो इसकी टिप होती है ना पेंसिल की, बिल्कुल आगे की टिप पतली नोक होती है, हाँ वहां से हाँ आपको विजुलाइज करना है कि सफेद कलर की रोशनी निकल के हमारे ग्रिड में जा रही है, और ग्रिड में जाके इसको एनर्जाइज कर रही है, हमारी विश को पूरा कर रही है।
तो इसमें हम लोग कुछ भी विश रख सकते हैं, यानी ग्रिड इज यूजफुल फॉर एवरीथिंग। Ma'am, this in this multi-purpose grid you can put 3 wishes maximum altogether. नहीं, एक अगर साथ एक विश पूरी हो जाए तो दूसरी विश हम लोग फिर वापस वो चिट रखे। सर मेरे को ये भी पूछना था, आपने चिट में रेड कलर से ये लिखवाया था अपना विश, एंड उसके नीचे आपने रेकी सिंबल दिया था, तो रेकी हाँ। सिंबल वही प्रोटेक्शन का सिंबल ही देना चाहिए अपने। मैं तीनों सिंबल कर दे दो उसमें, पहले 3 सिंबल दे दो, ओके 4 भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दो। सर, आप अभी बात कर रहे थे जैसे अपना स्टार्ट हुआ तो थोड़ा वॉइस क्रैक हो रहा था, समझ में नहीं आया। आप बोले थे कि रात को हम लोग इनको डेली चार्ज कर सकते हैं क्रिस्टल्स को। मैम अगर आप लोगों को आप रेकी चैनल है तो आप सुबह उठोगे ना, आपने 1 to 1 सिंबल्स को यूज करना है। ओके 1 to 1। 1 to 1 समझ गए ना क्या, कौन हाँ सर, मैं भी थर्ड लेवल पे हूँ, या 1 to 1 सिंबल। हाँ, वो आपने करना है। और एक बार आपने एक नंबर सिंबल किया और उसमें से एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाया हाथ को और आपने ऊपर हवा में उसको नेगेटिव एनर्जी निकाल के फेंक दी। फिर आपने नंबर 2, उसके बाद नंबर 1 करना है, फिर आपको एनर्जी देनी है इसमें। विजुलाइज करना है कि आपके हाथ से एनर्जी निकल रही है और इस क्रिस्टल्स के अंदर जा रही है। अच्छा, तो ये सब क्रिस्टल्स तभी हमें ग्लास बाउल में या किसी में रखने चाहिए ना सर, या जैसे ब्रेसलेट वगैरह पहने हुए तो पहने हुए को ही हम लोग को एनर्जी देनी है, कैसे नहीं, सर? आपने सर सुबह उठे, आपने सुबह उठ के एनर्जी दे दी उसमें, प्रोग्रामिंग जिसको होती है ना, आपने प्रोग्रामिंग कर दिया उसका, एनर्जाइज कर दिया। जैसे हम लोग क्रिस्टल्स जो हम लोग पहने रहते हैं तो वो रात को निकाल के सोते हैं, हाँ जी, सवेरे डाल के फिर हम लोग को एनर्जी देनी है। डालने से पहले हाथ में रख के देना ना, आपने हाथ में रखना है। ओके ओके, हाथ में ही रख के, जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनको हाथ में रख के एनर्जी दे के बाद में यूज करने। आपने क्या करना है, देखो ऐसे करके क्रिस्टल लिया, जैसे सपोज मेरा क्रिस्टल है, ठीक है, आपने ऐसे करके ना, ओके आपने 1 हो गया, ठीक है, फिर नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको, एंटी क्लॉकवाइज मिला के सब निकाल दिया आपने। फिर नंबर 2 सिंबल, फिर नंबर 1 सिंबल दोबारा से, फिर क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाते हुए आपने ये देखना है कि आपके हाथ से व्हाइट कलर की रोशनी इस पे जा रही है, उसको एनर्जाइज करनी है। और हाथ पे हाथ रख के आपने आंख बंद करके अफर्मेशन देनी है इसको। अफर्मेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि ये ब्रेसलेट मेरा मुझे मनी मैग्नेट बना रहा है, पैसा बढ़ा रहा है, मैंने मनी के लिए पहन रखा है, लक के लिए पहन रखा है, मैं बहुत लक मेरा साथ चल रहा है और हर काम मेरे बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो अफर्मेशन होगी उसके हिसाब से आपने उसको देना। जैसे मैंने शुगर के लिए है तो उसके लिए जैसे आपने बताया कि आप डिजीज नहीं बतानी है, उसके लिए क्या करना चाहिए सर फिर? क्योंकि मैं तो यही बोल रही थी कि मेरी शुगर खत्म हो जाए, लेकिन आपने बोला डिजीज नहीं बोलनी है, ये पता चला, तो इसके लिए मैंने रख दी कि उसको फिर अफर्मेशन क्या हेल्दी। मैडम मेरी बॉडी की शुगर नॉर्मल होती जा रही है। शुगर एक डिसीज नहीं है, शुगर थायराइड है, नॉर्मल होता है ना आदमी का, हम चक्रार का करते हैं गले का, तो भी हम थायराइड बोलते हैं इसमें। तो शुगर ठीक हो रही है नहीं बोलना, मेरी शुगर नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल है। ठीक और गलत में थोड़ा सा 19-20 स्लाइडली फर्क है, लेकिन थोड़ा सा हमारा ध्यान से नेगेटिव पे जाता है, क्या यार कम हो गई या ज्यादा हो गई। सर सेल्स बढ़ाने के लिए कौन से क्रिस्टल पहनने चाहिए अगर हमें अपने इसमें सेल्स बढ़ाने हैं, जो हम काम कर रहे हैं, ऑफिस का हो या खुद के कुछ भी हम लोग सेल करते हैं प्रोडक्ट्स? तो मैम देखो, मनी एक अपॉर्चुनिटी के लिए हमारा ग्रीन और आपका येलो वाला सिट्रीन और पायराइट, पायराइट पहनो, ग्रीन और ये आपका येलो वाला लो सिट्रीन, बहुत जबरदस्त स्टोन है, बहुत जबरदस्त मनी के लिए। पैसा रुका हुआ वो भी मिल जाता है आपको, ठीक है, आपका फंसा हुआ वो भी मिल सकता है आपको, और आपका काम नहीं चल रहा है तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको कि नया रास्ता खुल जाएगा, माइंड चलना शुरू हो जाएगा आपको। तो होता क्या है ना कि सब इतना हार्डवर्क करने के बाद सब चीज लगता है कि हाँ बस अब ये डील क्रैक होगा, और एंड टाइम पे फिर क्लाइंट मुकर जाते हैं। ये काफी बार होता है, सेल्स नहीं बढ़ पा रहे। कभी भी देखिए, कभी भी एक बड़ी डील करने जाएं तो ग्रीन कलर का टंबल अपनी जेब में रख ले, ब्रेसलेट पहना तो ठीक है, और जो अपना येलो टंबल्स हो गए सिट्रीन के, या येलो ब्रेसलेट पहना है आपने, ठीक है, वो अपने साथ रखें। तो ये 2-3 स्टोन्स ना लक को इनहेंस करते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे आप। सर दूसरा तो मैडम ने इतने ये जो पहने थे तो इकट्ठा इतने पहनने चाहिए सर ब्रेसलेट्स? तो पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन शौक होता है कईयों का। मेरे हाथ में 4 होते हैं, आज मैंने एक कर दिया, तो चेंज करके पहन सकते हैं, चेंज करके पहन सकते हैं, या कभी किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो पहन सकते हैं। सर 4 ही है, ज्यादा नहीं है। 4 ही है सर। कड़ा भी है, कड़ा भी है। काफी है मैडम, 4 भी बहुत है, देख के एकदम। मैम रश्मि जी ऐसा नहीं है, आप अच्छे बड़े बड़े हीलर्स को देखोगे ना, फीमेल्स में बहुत ज्यादा क्रेज होता है। जब आप लेवल पे जाओगे ना, जो टैरो रीडर्स होते हैं ना,
वो बहुत ज्यादा पहनते हैं, वो हाथ में एक माला को लपेट लेंगे, अच्छा लगता है। क्योंकि जब एक तो सामने वाले का जो जिसका हम लोग हील कर रहे होते हैं ना, अगर सामने है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी एनर्जी हमारे ऊपर अटैक नहीं करती, फर्क पड़ता है इन चीजों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा किसी का। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर जो सेलेनाइट होता है, मैं सविता चौधरी बात कर रही हूँ सर। जी जी बताइए। जो सेलेनाइट क्रिस्टल होता है ना, तो वो हमारे क्राउन चक्र को भी बैलेंस करता है और थर्ड आई चक्र को भी करता है क्या? मैम सेलेनाइट ना पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। अभी मान लो सेलेनाइट एक ऐसा स्टोन है जिसको कभी चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती, आपके माइंड को भी शांत करेगा और आपके ऑरा को भी क्लीन करेगा और दूसरे क्रिस्टल को भी चार्ज करता है। अगर आपके पास सेलेनाइट की प्लेट है, नॉर्मली मिलती है, तो उसके ऊपर आप क्रिस्टल रख दोगे ना, वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। सर सेलेनाइट का जी, अगर हम ये क्रिस्टल क्लाइंट को दे रहे हैं ना, तो सबके लिए एक ही प्लेट में हम वो चार्ज करवाते हैं, उसी में तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा मैम। छोटी प्लेट में क्या होता है कि वो ज्यादा क्रिस्टल एक के ऊपर एक आएगा ना, वो क्रिस्टल उतना ज्यादा टच नहीं करेगा। और हाँ। उसके लिए एक काम कर सकते, टावर आता है, टावर। अगर ब्रेसलेट आपने चार्ज करने हैं ना, अच्छा। क्रिस्टल सेलेनाइट का टावर आता है इतना बड़ा, आपने देखा है? हाँ सर। दिखाओ मैं दिखाओ दिखाता हूँ, पास है तो। मैं दिखाता हूँ आपको। सर देखो देखो, ये देख रहे हैं, एक इसका हाँ, लैंप हाँ। लैंप पे आता है, टावर है, इसमें लैंप नहीं है, लाइट नहीं है। अभी क्या करोगे, आपने क्या करना है, सारे ब्रेसलेट लेके ना हाँ उस पे रखना है। इसमें लगा दिया, और इलास्टिक होता है छोटा बड़ा है, ये एडजस्ट हो जाएगा अपने आप, ये सब लगा दिए, हाँ रात भर में पहना चकाचक कर देगा ये। पहना देना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सर ठीक तो है ना। मेरा क्वेश्चन एक और भी था। तो जो मूनलाइट जो है ना, या सेलेनाइट, इसमें क्या डिफरेंस है सर? जो गुस्से वाले जो लोग रहते हैं, या उनमें एग्रेशन ज्यादा रहता है, ईगो ज्यादा रहता है, तो उनको कौन सा देना चाहिए फिर? मैं मूनस्टोन दो, मूनस्टोन मूनस्टोन। दो, सेलेनाइट भी दे सकते हो, दोनों दोनों चलेगा। कौन सा अच्छा मूनस्टोन है? क्यों बोला, मूनस्टोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मून जो होता है ना, वो शीतल बड़ी प्यारी रोशनी देता है, चांद चंद्र का होता है ना, तो वो भी ऑफ वाइट होता है, प्योर वाइट नहीं होगा, ऑफ वाइट कलर का होगा थोड़ा सा ना, और बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, क्लियर क्वार्ट्ज तो बिल्कुल क्लियर होता है ना। तो वो जो स्टोन है ना, वो एक तो हार्मोन्स जो प्रॉब्लम होती है ना फीमेल्स में, उसको बैलेंस हाँ करता है, गुस्सा भी शांत करता है, फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा स्टोन है। और मैं फर्टिलिटी का ब्रेसलेट बनाता हूँ, उसमें रोज क्वार्ट्ज और ये मिक्स करके ना मूनस्टोन बनते हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है उनका। जी सर। तो सर ये कुछ जी सर मुझे यही पूछना था कि जो अगर हम कभी कभी बोलते हैं ना, कुछ लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि कुंडली में ये ग्रह खराब है तो उसका क्रिस्टल मत पहनाओ, ऐसा होता है सर? मैम बिल्कुल होता है, और वो लेकिन वो जेमस्टोन में होता है। हाँ, नहीं क्रिस्टल में नहीं होता है ना सर? मैम क्रिस्टल देखिए, अभी क्या होता है कि कई लोग, मैं कहना नहीं चाहता, और ये मैंने 2 साल, मेरे को बहुत लंबी जर्नी नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा साल का हो गया बाकी के अकॉर्डिंग, जितने मैंने रिसर्च की है, और मैंने भी बहुत से टीचर को सुना है। कई लोग क्या होते हैं कि कहते हैं अरे तुमने ये क्रिस्टल पहन लिया, इससे तेरे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और डरा देते हैं। वो डर जो होता है ना, अब डर के मारे आदमी क्या कहता है, आप बताओ गुरुजी, आप बताओ, जो भी है फटाफट। तो क्या होता है कि अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, डराना थोड़ा सा ना इंसान को, वो उससे क्या उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्रिस्टल कभी भी नुकसान नहीं करेगा, कभी भी। अगर आप 100 लोगों को सुनोगे ना, 100 टीचर को सुनोगे, तो उसमें हाँ। से आपको 60 से 70 लोग ये कहते हुए मिलेंगे क्रिस्टल नुकसान नहीं करते, 10-20% लोग ये कहते हुए मिलेंगे नहीं ये नुकसान करेगा, ये मत पहनो, ज्यादा एनर्जी मत लो। क्रिस्टल कभी भी आपको एनर्जी बढ़िया ही देगा, नेगेटिव एनर्जी नहीं देगा। लेकिन जेमस्टोन्स में आपके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, हाँ बहुत सर। डीप में मिलेंगे, बहुत ज्यादा हाई होती है, और वो ग्रह की दशा चेंज होने के बाद आपको उतार देना पड़ता है। सर जो 6-8-12 में जो भी बोलते हैं कि 6-8-12 में जिसका ग्रह जाके बैठा है वो पहनना ही नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता ना क्रिस्टल्स में? ये एस्ट्रोलॉजी के 6-8 वाला वो भाव की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ सर, वही लोग ऐसे भी उसको उससे रिलेट कर देते हैं सर, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं ना? मैम क्रिस्टल्स में नहीं होता, जेमस्टोन में मेरे को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, लेकिन इतनी मैं ज्यादा नहीं है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा।
नीलम भी जो अच्छे से एस्ट्रोलजर बताते हैं ना, तब भी नुकसान कर जाता है, बहुत ज्यादा करता है। और नीलम समय पर नहीं उतारा गया तब भी नुकसान करता है। लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग क्रिस्टल्स की बात करें। क्रिस्टल्स में मैं लिख के दे सकता हूँ, किसी को क्रिस्टल के पहनने से कभी नुकसान आया होगा तो मुझसे मिलेगा। सर वो बड़ी बात नहीं फिरोजा बोलते। फिरोजा में भी बहुत सारे टाइप्स है ना सर, वो अफ्रीकन वाले, तो कौन सा अच्छा होता है एक फिर? मिनट, आवाज पीछे जिसकी भी आ रही है ना, आप अपने म्यूट कर लीजिए, अपने चैनल सारे ना अपने। हेलो, एक मिनट में मैं अभी म्यूट करता हूँ, दोबारा म्यूट कीजिएगा अपने। जी मैम बताइए क्या करते हैं। सर जो फिरोजा आता है ना, वो उसमें लोग मीन्स कोई कोई बोलते हैं कि वो अफ्रीकन वाला होता है, कोई बोले टर्कीज। मीन्स उसमें मुझे डिफरेंस समझ नहीं आता सर कि कैसे पहचाने कौन सा असली, वो सिंथेटिक वाला रहता है। मीन्स ये क्या होता है सर, उसका मुझे बताइए ना। देखिए फिरोजा में नहीं, सिंथेटिक का हर क्रिस्टल में आता है, खाली फिरोजा में नहीं आता। और डिफरेंस इसमें अगर आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तभी पता लग पाएगा हाथ में पकड़ के। इसका कोई ऑथेंटिसिटी का ऐसा कोई जरिया नहीं है कि आप इसको देख के पहचान लो। इसका एक ही सिस्टम है। आप जहाँ पे जैसे पैथोलॉजी लैब होती है ना हमारी, ऐसे इनकी भी लैब होती है। आप लैब में जाके चेक करा सकते हो कि ये असली है कि नकली है, सिंथेटिक है नहीं है, डाइड है या ओरिजिनल। ये ऐसा तो नहीं कि स्फटिक को इन्होंने कलर करके फिरोजा बना दिया हो, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि क्लियर कॉट सस्ता हो तो उसको थोड़ा सा डाई करके, जयपुर के अंदर बहुत मोस्टली ऐसा होता है, वो डाई करके बना देते हैं, ठीक है। उसका एक ही जरिया है जज करने का कि आप लैब में जाकर उसको टेस्ट कराओ। लेकिन होता क्या है कि लैब में जाकर टेस्ट कराने का फीस आता है 400 से 500 रुपए का, दिल्ली में। अगर दिल्ली की बात करता हूँ तो 400-500 का तो ब्रेसलेट या वही स्टोन ही नहीं होता, तो इसलिए लोग नहीं कराते। समझ रहे मेरी सर बात तो को? किस लिए पहनते फिरोजा? फिरोजा जो होता है किस लिए पहनते? फिरोजा एक खुशी लेकर आएगा। आप थ्रोट चक्रा का आपका जो है ना, आपका गले के लिए वो बहुत अच्छा स्टोन है, बहुत अच्छा स्टोन है, वो आप उसको पहन सकते हैं। थ्रोट चक्रा का बिल्कुल स्टोन है। जैसे आपका लेपिस lazuli ऊपर का स्टोन हो गया, थर्ड आई का स्टोन हो गया, तो आपका थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा का स्टोन होता है फिरोजा। फीमेल्स को काफी मतलब रिकमेंड किया जाता है। बहुत से क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको जो एक जैसे कलर के होते हैं, तो आप वो क्रिस्टल लो जिसमें डाउट कम हो, ठीक है, और जो इजीली अवेलेबल हो जाए। जो ज्यादा महंगा होगा, या आपको बहुत रेयर होगा ना, तो नहीं मिलेगा, उसकी डुप्लीकेसी ज्यादा होगी। अच्छा सर। बाकी इसका ऐसा कुछ जरिया नहीं है कि आप किसी पहचान पाओ कि ये ओरिजिनल है कि वो डुप्लीकेट है। एक ही चीज है इसमें, अगर आप कर सकते हो कि आप लैब में टेस्ट करा सकते हो। अभी मैं मोटा एग्जांपल देता हूँ। अभी कई लोग क्या करते हैं कि हर क्रिस्टल ब्रेसलेट ऑनलाइन में, अगर आप देखेंगे ऑनलाइन में आपको एक ब्रेसलेट के साथ एक सर्टिफिकेट आता है, कभी कभी लोग देते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है, हर क्रिस्टल का सर्टिफिकेट। आप किसी भी दुनिया की किसी लैब में चले जाओ, ठीक है, किसी को उसकी कीमत उसके अकॉर्डिंग होती है 200, 300, 400, 500 रुपए। तो वो कैसे दे देते हैं सर्टिफिकेट, आप खुद सोचो, ठीक है। तो क्या होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक बीट को उन्होंने, एक मोती को उन्होंने टेस्ट कराया। बच्चों का स्कूल का आईडी कार्ड होता है ना जो प्लास्टिक वाला, वो उस पर रिपोर्ट आती है, ठीक है, उस पर रिपोर्ट आती है और उसकी बहुत सारी कॉपी निकल जाती हैं। और मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मतलब ना, तो हम लोग भी स्कूल्स के आई कार्ड वगैरह बनाते हैं, तो मुश्किल से 15 से 20 रुपए में वो उसकी कॉपी बन जाती है। अच्छा। तो इसलिए वो आपको देकर लोग, आप लोग सोचो कि यार ये तो सर्टिफिकेट आ रहा है, ठीक है, ओरिजिनल है। उन्होंने आज एक टेस्ट करा लिया, एक रिपोर्ट ले। सर म्यूट हो गए। आवाज आ रही है? हाँ जी। फोन आ गया था बीच में ना। तो क्या होता क्या है कि वो डुप्लीकेट कॉपीज आपको दे देंगे, आप कुछ और वहां भी ऑनलाइन में हमें सर्टिफिकेट मिल रहा है। मुझसे कई लोग बोलते हैं कि वो तो सर्टिफिकेट के साथ दे रहे हैं, आप तो सर्टिफिकेट नहीं देते। मैंने कहा मैं नहीं देता, बिल्कुल नहीं। तो सर्टिफिकेट चाहिए, मिल जाएगा, लाओ 300 रुपए। हाँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में करोल बाग के अंदर ज्वेलर्स की मार्केट है। दे चार्ज 300 to 500 रुपीज। और रुद्राक्ष भी चेक कर देंगे जी। और चांदनी चौक में बहुत बड़ी लैब है, वो 300 रुपए चार्ज करता है। और मैं हर ब्रेसलेट के साथ 300 रुपए का ब्रेसलेट दे रहा हूँ, 300 का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता ना, तो मैं नहीं देता। विश्वास है लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधी सिंपल सी बात।
जी सर। ये चीज का एक्सपीरियंस आपको, मैंने भी बहुत खाए हैं, मैंने भी ऐसी चीजें ली, शुरू में मिली, शुरू में जब काम किया हमने, लेकिन अभी हमारे जो सप्लायर को स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि आपने डाई किया हुआ माल और सिंथेटिक माल नहीं देना, बिकॉज हम लोग दुकानदारी नहीं कर रहे, मेरी दुकान नहीं है, मेरा ऑफिस है और मैं खुद हीलर हूँ। तो अगर हम लोग डुप्लीकेट बेचेंगे जानते बूझते हुए, तो मेरा मानना है कि हम लोगों की पावर खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ, अगर कोई दुकानदार है, जिससे मैं लेता हूँ वो दुकानदार है, उसके पास हर कैटेगरी का माल है, मैं फिरोजा कभी नहीं लेता। बैंड का कहना आपका बिल्कुल ठीक था, फिरोजा मैं नहीं लेता, लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें चाहिए, मैं मंगवा देता हूँ। मैं फिरोजा नहीं, फिरोजा में 90 ओरिजिनल फिरोजा अगर आप लोगे तो एक ब्रेसलेट मतलब मोर देन 1000 रुपीज आएगा, उससे भी ज्यादा आएगा। अच्छा। तो आज 250-300 रुपए के अंदर आपको वो मिल जाता है। तो मैं फिरोजा नहीं रखता अपने पास में, मैं उसकी जगह मैं सोडा लाइट देता हूँ थॉट चक्रा के लिए लोगों को। अच्छा। जबरदस्त स्टोन है, तो हमें पता लग गया, हमारे सप्लायर ने हमें बताया कि ऐसे 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 चीजें। मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, अभी टाइम हो रहा है हमारा, लगभग 10 बज गया, टाइम ज्यादा हो गया। मैंने पिछले साल एक एग्जाम्पल दिया, डिफरेंस बताया था अपने क्लास के अंदर। एक मैलाकाइट एक स्टोन होता है और बहुत जबरदस्त, मैलाकाइट क्राइसोकोला, बहुत महंगा स्टोन है, उसी का ब्रेसलेट, ठीक है, 150 रुपए का भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। 80 रुपए का हमें पड़ता है, अगर हम लेना चाहें तो हम 150 का भी दे सकते हैं, लेकिन वो 900 1000 रुपए का 1500 रुपए का भी मिलता है। क्या रीजन है? तो मैंने स्पेशल वो ब्रेसलेट मंगवाया अपने पास, आज ही पर रखा होगा कहीं मेरे पास, अभी पता नहीं। वो मैंने मंगवाया, वो पाउडर से बना होता है, पाउडर में कलर डाल के बनाते हैं, और जब आप उसको हाथ में उठाओगे ना, पता लग जाएगा, बहुत लाइट कलर का होता है। मैं एक तो वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप कैसे जज करें। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप जज कैसे करें क्रिस्टल्स को, क्योंकि हर क्रिस्टल को जज नहीं कर सकते, तो कुछ क्रिस्टल्स के बारे में बताऊंगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, राशि जी, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ भैया, जो माला इसकी रोज की मैंने जो माला मंगवाई है, जैसे अब बाहर जाना है तो पहन के जाए तो कैसे, क्या? अब सब लोग तो टोकते ही है कि क्या पहना करके। मैम, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हाँ यही तो ना। मैम, मेरे अभी शादी थी, मैं 2 माला और मैंने ना कुर्ता पजामा पहना, और मेरे गले में माला दिख रही थी, तो दिख रही थी, अच्छा है ना, लोग कहेंगे यार ये तो चलो बढ़िया आदमी है। तो अगर आप लोगों की परवाह कर ली तो जीना आसान नहीं है, ठीक है। या आप उसको ये कह सकते हो बेटे कोई बात नहीं, क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है, दिखता है सारा ऊपर से, और उसको आप अपने पर्स में रख लेंगे, अपने ऑरा के अंदर रखें थोड़ी देर के लिए, कहीं जाना है तो थोड़ी देर के लिए गए, फिर आगे फिर पहन ली, तो अपने से दूर ना रखें, अपने पास रखें। और जो मैंने आपको रॉ दिया था, रॉ का भी यूज करना है, उसको पानी में डाल के नहाना है, वो भी वो रॉ को पानी, जैसे वो पानी अपन पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं ना? पीने के लिए टम्बस का पानी यूज करना हमेशा, रॉ का पानी पीने के लिए यूज नहीं करना। आपने रॉ का पानी पीने के लिए बोला भी था ना, उस पीने में भी अपन डाल सकते करके उसको। दोबारा देखना, देखिए रॉ में क्या होता है, रॉ होता है, उसमें से कभी कभी ना कुछ कण टूट के निकल के आ सकते हैं, आते नहीं है। मैंने बताया था उस जो रॉ है मोटा, उसके पानी से नहाना है, आपने घर में स्प्रे करना है, ठीक है। टम्बल्स जो होते हैं, टम्बल के पानी, इसमें टम्बल फिश के होते हैं, उसमें से ना टुकड़े नहीं निकलेंगे। टम्बल्स रोज क्वार्ट्स हो गए, एमेथिस्ट हो गए, क्लियर क्वार्ट्स हो गए, सिट्रीन हो गए, इनके टम्बल्स को पानी में डाल के पानी पी सकते हो। टम्बल्स वो अलग है क्या भैया? हाँ, टम्बल छोटे छोटे होते ना, वो जो आपने, हाँ वो टम्बल्स भी तो लिए छोटे वाले। हाँ, तो वो डालना है, उसका पानी पीना है, छोटे छोटे गोल चिकने से। हाँ छोटे वाले जो 6 भेजे हो आपने देखो आप काफी टाइम हो गया कोर्स किया, अभी आपको टम्बल्स में डिफरेंस नहीं मालूम हुआ, टम्बल्स में और रॉ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं लाइव आता हूँ कि बताने के लिए, क्योंकि आपको जब तक आप सही तरीके से यूज नहीं करोगे ना चीज को, तो बेनिफिट नहीं होगा। फिर बोलेंगे राज भैया ने ये कर दिया, राज भैया ने बता दिया, गड़बड़ हो जाती है। आपने पर्स में रखने के लिए बोला था ना, इसलिए मेरे को नहीं पता भाई। हाँ, मैं पर्स में भी रखो आप उसको, और पानी के लिए 2-3-4 टम्बल पानी में अगर डाल के ना, कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल यूज नहीं करनी है कभी भी ना, इनकी चीजों के साथ में कांच की बोतल में डाल दो और उसको पियो। कई लोग तो आरओ के अंदर डाल देते हैं, अपना आरओ होता है ना, आरओ में डाल देते हैं। जो अपना पीने वाला चीज है, जो मटका वगैरह रहता है, उसमें डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, मटके में डालो ना,
हम तो ऐसे ही करते हैं, हमने घर के एक बड़े जग में हमने गर्मी में मटके में डाल देते हैं और वही पानी पीते हैं सारे। अच्छा, तो 2 चलेगा, 2 डाल सकते हैं उसमें? हाँ, अभी 2 डाल दो, बाकी पूरा घर पानी पी रहा है तो 4-5 डाल देना आगे कभी भी, मिक्स करके डालो, ठीक है? धन्यवाद भैया। तो टम्बल्स ये और पानी भी में पड़े ही रहने चाहिए, उनको निकालना करें? कंटिन्यू पानी में पड़े रहने चाहिए टम्बल्स के हाँ मैम, निकालना। पानी देखो अभी क्या है, वो नेचुरल चीजों से चार्ज होता है, वो ऑटोमेटिकली चार्ज होता है। पानी आया पानी गया, पानी आया पानी गया, ठीक है, चार्ज होता जा रहा है। उसको क्या करना है आपने, जो मून होते हैं, फुल मून होता है पूर्णिमासी वाले दिन, उसको निकाल के आपने चांद की रोशनी में रखना है, उसको फिर पानी में डाल देना, धो के साफ करके, फिर अफर्मेशन देनी है उसके बाद। भैया अफर्मेशन जो पीने में पानी में डालेंगे तो रोज अफर्मेशन देके डालना है? रोज नहीं डालना, जब भी आप बाहर निकालो, चांद की रोशनी में रखो, फिर उसको साफ करके फिर वापस डालो तब और अफर्मेशन। चांद के रोशनी में रात भर रहने देना ना उसको? हाँ, अगर आपके पास जगह है, खुले चांद की रोशनी रख सकते हो, रात भर रखो, नहीं तो 2-3 घंटे कम से कम रख दो। हर किसी के घर में चांद की रोशनी नहीं आती, कभी फ्लैट सिस्टम होता है कहीं अगर 2-3 घंटे 1 घंटा रखा तो भी चलेगा, क्योंकि बाहर फ्लैट्स में तो आजकल कैसे चांद इतने दिखते नहीं है, तो टेरेस पे जाके बनाना चाहता हूँ। फ्लैट्स वगैरह में चांद नहीं होता, तो कोशिश ये करो कि ज्यादा चांद के जितना मैक्सिमम रख पाओ उतने एनर्जाइज बनाए होगा। नाइट में रात के समय रखना है ना अपने को? नमक हाँ के जी, रात को, नमक के पानी में ना? वो भी रात को। हाँ, नमक के पानी में रखना है ना उसको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, धन्यवाद। ठीक है जी, 10 बज गए हैं अभी मेरे ख्याल से। 9 2.5 घंटे हो गए। ठीक है जी, आज का सेशन खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? यार मेरा क्वेश्चन था, बस जल्दी पूछ लो, 2.5 घंटे हो गए, इतनी लंबी क्लास बहुत लंबी हो जाती है। तो हम ये पूछना था यार, डिफरेंट पर्पस के लिए आगे स्टोन चीजें रख सकते हैं क्या? सर जोर से आवाज नहीं आ रही, क्या करें? मैं ये बोल रहा हूँ डिफरेंट पर्पस के लिए मैं स्टोन रखते हैं, वैसे 2 पर्पस के लिए, तो इसको एक साथ में एक टेबल पे रख सकते हैं उसको डिफरेंट। हाँ, एक साथ रखो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साथ रखो, आप का जो भी कॉर्नर है, टेबल है, सब सारे एक साथ रखो। आप सिट्रीन भी रख रहे हो, आप पायरेट रख रहे हो, आप सिट्रीन या ये आप सेलेनाइट रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, आप सारा एक साथ रखो। और अगर आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, किसी को किसी रूम में रखना है आपने, ठीक है, किसी के रिलेशन के लिए, तो वो अलग रूम में जाएगा। बच्चों के स्टडी रूम में रखना है तो उसके लिए फिर अलग रूम में रखो। अगर ड्राइंग रूम में आप रखते हो तो पूरे घर में आने जाने वालों का वो देखेगा, बढ़िया वातावरण बनाएगा, वो सब बढ़िया करेगा। ठीक है जी, बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल, वो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उसका बता दूंगा कॉम्बिनेशन। अभी कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं वो सब एडवांस का काम है। एडवांस कोर्स कैसे स्टार्ट करेंगे? एडवांस कोर्स सर आ जाएगा मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। सर आप इसमें डाल देंगे ना ग्रुप में कि कब से क्या स्टार्ट हो रहा है, उसका क्या है? सारा कुछ डलेगा। अभी हमारा नेक्स्ट वीक में ही लॉस्ट एंड फाउंड का एक कोर्स आ रहा है, ठीक है, और एक हमारा आ रहा है अपना कौड़ी होती है ना, जो सिपी जो होती है समुद्र में मिलती हैं, कौड़ियां, उसका कोर्स आ रहा है। उससे हम कैसे पता लगाएं कि आगे होने वाले काम होगा कि नहीं होगा। वो बहुत बढ़िया कोर्स है, उसमें स्वानी मैम लेंगी उस कोर्स को, और वो भी ऑनलाइन होगा। और जो दूसरा जो कोर्स है हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का, वो व्हाट्सएप पे होगा। जैसे हमारा ये क्रिस्टल का हुआ ना, तो लॉस्ट, अब घर में कोई चीज खो जाती है आपकी, राइट, अभी वो कहाँ मिलेगी कैसे, तो उसका भी कोई सिस्टम है। वो हेतल मैम है, हमारा एक ग्रुप है, तो वो हेतल मैम क्लास लेंगी। कल हम लोग डाल देंगे ग्रुप में, कल आ जाएगा सारा कुछ हमारे आगे आने वाले प्रोग्राम्स का। ठीक सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच आज के लिए, जितने भी लोग आए थैंक यू सर, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और कोई भी आपका क्वेरी होती है, मैं बैठूंगा आपके लिए, आपका भाई, आपका बेटा, जो भी आप मानो, और मैं आपके सामने हूँ, और कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाराजगी अगर किसी को मुझसे होती है तो मुझे नाराजगी हो सकते हैं, सबको हक है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। कैसे हो सकते हैं?